दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं सारणिक, और सारणिक में हम लोगों ने दूसरा प्रश्नावली जो है हल कर लिया है। आगे जो तीसरा प्रश्नावली है इसके लिए थ्योरी पढ़ते हैं, फिर सवाल हल करेंगे हम लोग। देखिए, जो तीसरा प्रश्नावली है इसके लिए हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज ABC। इसमें शीर्ष A का निर्देशांक जो है x1 y1 है, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक जो है x3 y3 है। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सारणी के रूप में क्या होगा, तो मैंने लिख रखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फर्स्ट में मैंने लिखा डेल्टा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये सारणी की सारणी के पहले स्तंभ में x1 x2 x3, दूसरे स्तंभ में y1 y2 y3, तीसरे स्तंभ में 1 1 1 मैंने लिख दिया। तो हम लोगों को जब शीर्ष दे दिए गए रहेंगे, शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए रहेंगे और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसी में शीर्ष के जो निर्देशांक रहेंगे वहां से x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रख के और हल करेंगे तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब यहाँ नोट कर लीजिए, इसमें 3 नोट हम लोगों को याद करना है। क्या? तो जो पहला नोट है, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल क्या माइनस ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यदि क्षेत्रफल ऋणात्मक मिलता है तो ऋण चिन्ह को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ऋण चिन्ह नहीं लिखते हैं। अर्थात क्षेत्रफल ऋणात्मक मिलेगा तो भी माइनस चिन्ह हटा देंगे, केवल प्लस में लिखेंगे क्षेत्रफल। दूसरा नोट क्या पढ़ना है? पहला नोट यही है कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक लिखते हैं। दूसरा जो नोट है वह यह है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, हम लोगों ने पहला कहा कि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस में मिल रहा है तो भी उसे प्लस में ही लिखेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि यदि पहले से क्षेत्रफल दे रखा है और उस कंडीशन में सवाल में कुछ मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो क्षेत्रफल जो है प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्षेत्रफल लिखेंगे वो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, दोनों चिन्ह के साथ लेंगे। कब? जब पहले से क्षेत्रफल दिया गया है और किसी चीज का मान कहा जाए, जैसे उसमें कुछ कहा रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए जबकि क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तब क्षेत्रफल प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ लेते हैं। तीसरा नोट क्या है? तीसरा नोट यह है कि यदि जो ये बिंदु है ना, शीर्ष है ABC हम लोग यहाँ लिए हैं, यदि ये बिंदु समरेख हो, समरेख का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ समरेख से मतलब यह है एक ही रेखा पर, जैसे बिंदु जो है एक ही रेखा पर है, ऐसे ABC। तो जब ऐसे बिंदु रहेंगे तो इससे त्रिभुज बन पाएगा, ऐसे हो या फिर ऐसे भी हो सकता है, A यहाँ C हो यहाँ B हो, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ B हो यहाँ A हो यहाँ C हो। तो यदि एक ही रेखा पर है तो इससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र पढ़े हैं इसमें A, B और C के निर्देशांक को रख के जब हल करेंगे हम लोग तो क्षेत्रफल क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। जब ये एक ही रेखा में होंगे तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह शून्य प्राप्त होगा। तो तीसरा नोट यही है कि क्षेत्रफल शून्य होगा कब? यदि ये बिंदु क्या है, समरेख है। या फिर यही से आप यह भी कह सकते हैं कि यदि बिंदु दिया रहेगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये समरेख है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और यदि क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा तो कहेंगे कि बिंदु क्या है, समरेख है। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र पढ़े। दूसरा सूत्र यह पढ़ना है कि यदि दो बिंदु दे दिए गए हैं, बिंदु है A और B और इसका निर्देशांक दे दिया गया, इसका निर्देशांक क्या है, x1 y1 तथा x2 y2 है। A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है। तो रेखा AB का समीकरण, यानी कि इन दोनों बिंदु A और B को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी, इसका समीकरण सारणी के प्रयोग से कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सूत्र ये बनता है। क्या सूत्र होता है? ऐसे सारणिक में पहले स्तंभ में क्या x x1 x2, दूसरे स्तंभ में y y1 y2, तीसरे स्तंभ में 1 1 1 और यही जो सारणी का मान है शून्य के बराबर लिखते हैं। यही क्या बन जाएगा इसमें, यानी कि x1 y1 x2 y2 यदि दिया गया है तो इसका मान इसमें रख के और इसको जब हल करेंगे, सारणी का प्रसार करके शून्य के बराबर रखेंगे, वही क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। यहाँ x y ऐसे ही रहता है, x1 y1 x2 y2 का मान इसमें रखा जाता है।
क्योंकि रेखा का जो समीकरण ज्ञात करेंगे वो एक्स वाई के पद में ही न रहेगा, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। बस x1 और x2 और y1 y2 का मान रख के इसको हल करके शून्य के बराबर रख देते हैं, रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो आगे आइए पढ़ते हैं जो तीसरा प्रश्नावली है, यानी कि प्रश्नावली 4.3। किताब निकालिए, हल करते हैं सब। देखिए जो 4.3 यानी कि चौथे चैप्टर में जो तीसरा प्रश्नावली है, देखिए दिया गया है इसमें पहला सवाल कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष जो है बिंदुओं, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो त्रिभुज है उसके शीर्ष के जो बिंदु है उनका निर्देशांक दे दिया गया है और हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहला जो सवाल दिया गया है इसमें ये निर्देशांक यही बस लिख दिया है 1 0 क्रमित युग्म 6 0 क्रमित युग्म 4 3, यही बस लिखा है। तो ये जो निर्देशांक है इसको मैंने मान लिया है कि माना ये जो बिंदु है वह 1 0 6 0 तथा 4 3 ये क्रमशः बिंदु ए बी तथा सी के निर्देशांक है और मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज ए बी सी। इसमें ए का निर्देशांक लिख दिए 1 0, बी का निर्देशांक लिख दिए 6 0 और सी का निर्देशांक लिख दिए 4 3। यही चीज मैंने यहाँ तक लिखा है। अब हम लोगों को त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सूत्र हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान चाहिए, तो यही जो a का निर्देशांक है ना इसी को x1 y1 कह लेंगे, b का जो निर्देशांक है इसको x2 y2 और c का जो निर्देशांक है इसे x3 y3 कह लेंगे। तो ये हमको x1 y1 b के निर्देशांक को x2 y2 और c के निर्देशांक को x3 y3 कह लिया। अब यही मान इसमें रखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हल करते हैं, ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो डेल्टा से, तो डेल्टा लिख लेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या 1/2 और सारणिक में मान रखिए तो x1 की जगह क्या है, x1 की जगह 1, x2 की जगह क्या है तो देख लीजिए x2 की जगह 6 है, x3 का मान 4 है, y1 का जो मान है 0 है, y2 का जो मान है 0 है और y3 का मान जो है देख लीजिए यहाँ y3 का मान 3 है, 3 और तीसरा स्थान में ऐसे लिख लेंगे 1 1 1 और इस सारणिक का प्रसार करके मान निकाल लेंगे। तो कर लिया जाए प्रसार इसका। ध्यान दीजिए यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको आगे हल से बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और ध्यान दीजिएगा किसी के सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए, कर दे रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार। किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ लिख यहाँ मैं प्रसार करता हूँ। ध्यान दीजिएगा पहला अवयव 1, जिस पंक्ति में इसको बंद करेंगे और जिस स्तंभ में इसे बंद करेंगे तो 0 × 1 0 माइनस 3 × 1 3 माइनस 0 आगे अवयव 0 है। फिर अब इसको बंद करके और जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में बंद करके लिखेंगे तो जो भी आएगा गुणा होगा 0 के साथ 0 बन जाएगा। तो फिर आगे लिखा जाए प्लस 1 और ये 1 जो है ये वाला 1 जिस पंक्ति में इसको बंद करेंगे जिस स्तंभ में इसको बंद करेंगे तो ऐसे 6 × 3 18 माइनस 4 × 0 क्या बनेगा 0। हल किया जाए तो हम लोगों को मिलेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2, इसको अंदर हल कीजिए 0 माइनस 3 और -3 का गुणा होगा 1 के साथ -3 मिलेगा और 18 से 0 घटाइए 18 गुणा कराइए 1 के साथ 18 मिलेगा। हल किया जाए डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/2 और -3 धन 18 कितना बन जाएगा 15। डेल्टा इज इक्वल्स टू अगर इसको हम लोग भाग करें तो बन जाएगा 7.5 क्या, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई तो लिख लेंगे 7.5 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। हम लोगों ने यहाँ डेल्टा ज्ञात कर लिया कितना 7.5 वर्ग इकाई, मतलब क्षेत्रफल हम लोगों को मिल गया 7.5 वर्ग इकाई। यहाँ क्षेत्रफल धनात्मक ही मिला, धनात्मक लिखेंगे। अगर ये ऋणात्मक मिल गया होता या माइनस मिल गया होता तो भी इसको प्लस नहीं लिखते, यही चीज ध्यान देना है।
तो यहाँ हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से इसमें और दो सवाल दिए गए हैं, निर्देशांक दे दिया गया है जैसे इसमें दिया गया था, और क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें जो दो सवाल और है इसको खुद से हल कीजिएगा। आगे दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, बिंदु दे दिया गया है, ABC का निर्देशांक दे दिया गया है, ABC निर्देशांक दे दिया गया है, ऐसे ही कुछ इसमें देख लीजिएगा किताब से निर्देशांक जो दिएगा, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या है, संरेख है, दर्शाइए कि संरेख है। क्या करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हल कीजिएगा। जहाँ A का निर्देशांक है तो उसको x1 y1, B के निर्देशांक को x2 y2, C के निर्देशांक को x3 y3 कह लीजिएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सबका मान इसमें रख के और हल कीजिएगा। यदि क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा, यहाँ जो मिला है यदि क्षेत्रफल शून्य मिल जाएगा, किस सवाल के लिए मैं बता रहा हूँ, दूसरा जो सवाल है, पहले में 3 सवाल है तो पहले में दूसरा और तीसरा बिल्कुल ऐसे हल कर लीजिएगा। मैं दूसरा जो सवाल है उसके लिए बता रहा हूँ, यदि क्षेत्रफल शून्य मिल जाएगा तो कह दीजिएगा कि जो बिंदु A, B और C है वो क्या होंगे, समरेख होंगे। आगे देखिए तीसरा सवाल दिया गया कि प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। मतलब पहले से क्षेत्रफल दे रखा है कि 4 वर्ग इकाई है, पहले से क्षेत्रफल कितना दे रखा है कि 4 वर्ग इकाई है, और तो अब K का मान पूछा गया। देखिए मैं सवाल लिख रहा हूं और इसमें से एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूं। 2 सवाल दिया गया है, एक सवाल हल कर लेते हैं, दूसरा आप खुद से हल कीजिएगा। देखिए इसमें जो पहला सवाल दिया गया है, तीसरा जो सवाल है इसमें पहला सवाल लिख दिया है, क्षेत्रफल पहले से दे रखा है 4 वर्ग इकाई और ऐसे निर्देशांक दिया गया है और कह रहा है कि K का मान निकालिए। तो ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं वो बिंदु A, B और C के निर्देशांक है, और मैंने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। एक त्रिभुज क्या कर दिए, बना दिए। अब क्या करना है, K का मान निकालना है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग सूत्र से, और जो मिलेगा उसको 4 के बराबर रख के हल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्षेत्रफल पहले ज्ञात किया जाए तो क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 मान रखिए इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 का। x1 का मान K है, y1 का मान 0 है 1, x2 का मान क्या है देखिए तो 4 है, और y2 का मान 0 है 4 0 और यहाँ 1 रख लीजिए इसमें मान। x3 का मान 0 है, y3 का मान जो है 2 है और यहाँ 1 लिख लेंगे ऐसे। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है लिख लिया, हल किया जाए इसको। डेल्टा इज इक्वल्स टू किसके सापेक्ष प्रसार कर लिया जाए, बना दीजिए r1 के सापेक्ष, लिख लीजिएगा r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिख लीजिएगा, बनाते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 पहला अवयव K है, बंद कीजिए ऐसे, तो 0 × 1 0 0 माइनस 2 × 1 2 माइनस 0, फिर बंद करके लिखेंगे, गुणा कराएंगे 0 के साथ, 0 ही बन जाएगा। फिर आगे लिखिए 1, जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में, बंद कीजिए इसको। तो जब बंद करेंगे तो 4 × 2 8 माइनस 0 × 0 0 बनेगा। प्रसार कर लिए, आगे हल किया जाए, ध्यान दीजिए इसको हल किया जाए। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 0 से 2 माइनस करेंगे, -2 मिलेगा, और -2 का K के साथ गुणा कराइए, -2K -2K बन जाएगा। ये तो 0 हो गया है, 8 से 0 घटाएंगे 8, और 8 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 8 मिल जाएगा, बन गया ऐसे। अब इससे देखिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए। 2 जब कॉमन करेंगे तो इसमें बन जाएगा -K + 4। हल किया जाए, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, डेल्टा इज इक्वल्स टू -K + 4। क्षेत्रफल निकल गया, इतना वर्ग इकाई होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया नोट में, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है जब सूत्र बताया, तो यदि पहले से क्षेत्रफल दिया गया है तब किसी चीज का मान पूछा जाए। देखिए बिल्कुल पहले से क्षेत्रफल दिया गया है और K का मान पूछा गया है सवाल में हम लोगों से कि K का मान बताइए। तो पहले से जब क्षेत्रफल दिया रहा है और किसी चीज का मान पूछे तो क्षेत्रफल प्लस और माइनस
दोनों चिन्हों के साथ लिखते हैं। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे किसके, 4 के बराबर, यानी कि जो क्षेत्रफल डेल्टा जो मिला है, चूंकि यह पहले से दिया गया है 4, तो केवल 4 ना लिख के इसको प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ लिखेंगे। अब यहाँ डेल्टा का मान हम लोगों ने भी ज्ञात किया है, यहाँ रखिए डेल्टा का मान -k+4 इज इक्वल्स टू +-4। हल कीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर। तो डेल्टा, अब यहाँ डेल्टा का मैंने मान रख लिया, ये तो पहले से दिया गया है कि क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, और हम लोगों ने भी यहाँ क्षेत्रफल निकाला है, इसको मैंने रख लिया इसके बराबर, और रख के अब k का मान निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस चिन्ह लेके हल कर लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेके हल कीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर तो -k+4 इज इक्वल्स टू, अब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ केवल ये प्लस ऐसे 4 लिख लेंगे। इससे पहले मैंने कुछ नहीं चिन्ह लिखा है, तो जो पहले कुछ चिन्ह नहीं है मतलब क्या है, संख्या या धनात्मक है, तो प्लस चिन्ह लेके हल कीजिए। तो k इक्वल्स टू क्या बनेगा, k को भेजिए, पक्षांतर कीजिए इधर, k इक्वल्स टू 4 और -4 क्या बन जाएगा, k का मान क्या मिल गया यहाँ से, 0। और यदि यही माइनस चिन्ह ले रहे हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे इसको -k+4 इज इक्वल्स टू, और ये जहाँ प्लस माइनस जो लिखे हैं 4, अब यहाँ माइनस चिन्ह वाला लिखेंगे -4। हल किया जाए, k को पक्षांतर कीजिए इस तरफ, तो प्लस बन जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो 4, ये माइनस प्लस इधर आएगा, तो ये जो है -4 है, इधर आएगा तो +4 बनेगा। हल कीजिए, k इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, 8। यहाँ से k का मान क्या मिला, 0, जब हम लोग प्लस चिन्ह लेके हल किए, और यहाँ से k का मान क्या मिला, 8, जब हम लोग माइनस चिन्ह लेके हल किए। तो k के 2 मान बनेंगे, k का मान 0 होगा अथवा 8 होगा। तो लिख लेंगे अतः k का मान 0 होगा, 0 अथवा क्या बनेगा, 8 होगा, यह है 0 अथवा 8 है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो तीसरा सवाल है इसको पूरा हल कर लिया। देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, जो हम लोगों ने तीसरा जो है, इसमें जो पहला सवाल हल किए, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा सवाल है। इसमें भी बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं, पहले से क्षेत्रफल इसके लिए भी अब दिया गया है कि 4 वर्ग इकाई है, और हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दूसरा सवाल बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने समझाया है, बिल्कुल इसी प्रकार से हल कीजिए। पांचवा सवाल देख लीजिए, चौथा मैं बताऊंगा आपको अभी, पांचवा देख लीजिए। पांचवे में भी कहा कि यदि शीर्ष के निर्देशांक दे दिए गए हैं और कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरह का पांचवा भी सवाल है, बहुविकल्पीय है, उसमें क्षेत्रफल पहले से 35 वर्ग इकाई दे दिया गया है। तो जैसे मैंने ये बताया बिल्कुल उसी तरह से हल कीजिए 5वें नंबर सवाल को भी। चौथे में 2 सवाल है, इसमें से मैं सवाल आपको समझा रहा हूँ, तो आप तीसरे में जो सवाल मैंने छोड़ा, तीसरे का दूसरा और 5वां सवाल, इसको खुद से हल कीजिए। देखिए, चौथा सवाल लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं। देखिए, जो चौथा है इसमें पहला सवाल, चौथे में पहला दिया गया है, हम लोग को दिया गया कि बिंदुओं 1, 2 तथा 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, और किसके प्रयोग से, सारणिक के प्रयोग से। तो क्या किए, जो बिंदु दिया गया है मैंने मान लिया कि माना ये बिंदु 1, 2 तथा 3, 6 किसके निर्देशांक है, क्रमशः a तथा b के निर्देशांक है, यानी कि 1, 2 जो है यह बिंदु a का निर्देशांक है, और 3, 6 बिंदु b का निर्देशांक है। अब क्या किया, मैंने एक रेखा खींच दिया और इसमें a का निर्देशांक क्या लिख दिया है, 1, 2, और b का निर्देशांक 3, 6। अब इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है, इस सारणिकों के प्रयोग से रेखा AB का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, जबकि A का निर्देशांक x1, y1 और B का निर्देशांक x2, y2 है। यही सूत्र है, सारणी के पहले स्तंभ में x, x1, x2, दूसरे स्तंभ में y, y1, y2, तीसरे स्तंभ में 1, 1, 1, और ये सारणिक जो है इसको 0 के बराबर रख देते हैं, यही फॉर्मूला है।
तो इसी में रख के मान हल करना है। तो देखिए इसमें x1 y1 कौन है, यही जो a का निर्देशांक है इसको x1 y1 कह लेंगे, यही x1 y1 है। b का जो निर्देशांक है यही क्या है, x2 y2 है, और यही मान इसमें रखना है, रख के हल कर देना है। हल किया जाए मान रख के, देखिए x1 x y, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे x y1। x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 है, y1 का मान 2 है, और यहाँ 1 लिख रहा है ऐसे। x2 का मान 3 है, y2 का मान जो है देखिए तो क्या है, y2 का मान 6 है, और यहाँ 1 इज इक्वल्स टू क्या, 0। अब सारणी का प्रसार कर लेंगे, कर लिया जाए प्रसार। किसके सापेक्ष, r1 के सापेक्ष कर दे रहे हैं, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो r1 के सापेक्ष प्रसार किया जाए तो बनाइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ r1 के सापेक्ष जब हम लोग प्रसार करेंगे तो पहला अवयव क्या है, x न, x इंटू ऐसे बंद करेंगे, जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है, तो 2 गुणे 1 2 बनेगा, माइनस 6 गुणे 1 क्या बनेगा, 6, माइनस, और फिर माइनस पे लेंगे अब हम y, और जिस पंक्ति में है इसको बंद करेंगे और जिस स्तंभ में है इसको बंद करेंगे, तो ऐसे बंद करेंगे तो 1 गुणे 1 1 बनेगा, माइनस 1 माइनस, और क्या ऐसे 3 गुणे 1 क्या बनेगा, 3। फिर आगे अवयव फिर 1 है तो फिर प्लस के साथ लिखेंगे 1 इंटू, और जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में इसको बंद कर लेंगे तो 1 गुणे 6 बनेगा, 6 माइनस देखिए ऐसे बंद किए हैं, 1 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 2 6। अब सारणी का प्रसार हो गया, इसका मान किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर 0। हल कर लिया जाए, 2 माइनस 6 करेंगे कितना मिलेगा, -4, और -4 का x के साथ गुणा कराएंगे, -4x, 1 से 3 घटाइए -2 मिलेगा, और -2 का गुणा कराइए -y के साथ तो +2y मिलेगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस बन जाएगा, ये 6 से 6 घटाएंगे 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो फिर लिख लीजिए बराबर क्या, इस तरह 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये -4x है, इसको पक्षांतर कर लिया जाए उस तरफ तो देखिए क्या बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखा जाता है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि इसको पक्षांतर करके उस तरफ बनाया जाए, लेकिन अधिकांश जो है सवालों में यही कर लिया जाता है कि जो x वाला पद है उसको धनात्मक लिख लिया जाए, तो इधर ऋणात्मक है ना, इसको इस तरफ पक्षांतर करके लिख देंगे, भेज दिया जाए इसको उस तरफ, भेजेंगे तो क्या बनेगा, -4x से उधर जाएगा तो 4x, और ये +2y है उधर जाएगा तो -2y इज इक्वल्स टू 0। इससे आप चाहे तो 2 कॉमन भी कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 को भेजेंगे इस तरफ, पक्षांतर करेंगे तो 0 से 0 में भाग करेगा जब 2 0 बन जाएगा, तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0 यह हो गया, या फिर इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x, y को इधर भेज देंगे, y इज इक्वल्स टू 2x, यही बन गया रेखा का समीकरण। तो हम लोगों ने जो चौथा सवाल दिया गया था पहला, चौथे में पहला, उसको हल कर लिए। दूसरा सवाल बिल्कुल इसी तरह से दिया गया है, उसमें भी निर्देशांक दे दिया गया है और कहा गया कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल इसी तरह से आप चौथा सवाल उसमें जो दूसरा है इसी तरह से हल कीजिए। पांचवा सवाल मैंने आपको हिंट कर रखा है कि बिल्कुल तीसरे नंबर सवाल की तरह से है, तो हल कीजिए उसको। तो इस तरह से हम लोगों ने जो तीसरा प्रश्नावली है इसको पूरा हल कर लिया। अब आगे जो प्रश्नावली हल करना है उसके लिए थ्योरी और फिर उसका हल जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।